इसी जमाने में लुइस एक मैजिशियन के साथ काम करती थी और उसे वहाँ एक मिस्टीरियस आदमी से प्यार हो जाता है और लुइस उसके बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन कुछ महीनों के बाद वह मिस्टीरियस आदमी अचानक से गायब हो जाता है और लुइस सोचती है कि वह मिस्टीरियस आदमी उसे धोखा देकर चला गया, जिसके बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है जो कि पूरी तरीके से अदृश्य होता है और लुइस उसका नाम नजर बट्टू रखती है। लुइस नजर बट्टू को इस समाज से दूर सीक्रेट तरीके से अकेले पालती है क्योंकि उसे पता है कि यह समाज उसे बहुत ही परेशान करेगा और उसका जीना मुश्किल कर देगा। जिसके बाद वह उस बच्चे को अकेले ही पालन पोषण करती है और उसे दुनियादारी के तरीके भी सिखाने लगती है कि किस तरीके से चम्मच से खाया जाता है और किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है और किस तरीके से बोला जाता है। लुइस नजर बट्टू को बेसिक एजुकेशन उसे घर पर ही देती है। देखते देखते वह बच्चा बड़ा होने लगता है और बच्चों वाली हरकतें भी करने लगता है। वह एक दिन अपनी मॉम की सैंडल पहनकर और ड्रेस पहनकर खेल रहा होता है। एक दिन नजर बट्टू की माँ उसे बताती है कि वह किस जगह रहती थी जब वह छोटा था। वह बताती है कि वह नदी के किनारे एक छोटे से झोपड़ी में रहती थी। अब वे बाहरी दुनिया से बचकर रह रहे हैं, एक सरकारी मेंटल वार्ड में, उसकी माँ की दिमागी बीमारी की वजह से। लेकिन लुइस का बेटा नजर बट्टू कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं निकला था अपनी मॉम के कारण, और वह उस नदी के बारे में सोचता रहता है और तैरने के ख्याल में डूबा रहता है कि वह किस तरीके से तैरेगा। एक दिन नजर बट्टू खिड़की से बाहर देखता है कि वहाँ एक लड़की पड़ोस के घर में आकर खेल रही होती है और नजर बट्टू को विश्वास था कि वह उसे नहीं देख सकती, लेकिन नजर बट्टू को ऐसा लग रहा होता है कि वह लड़की उसे देख रही है। उस लड़की का नाम कजरी होता है। अगले दिन वह रात को देखता है कि वह लाल बालों वाली लड़की हॉल में पियानो बजा रही होती है और वह फैसला करता है कि वह उससे जाकर मिलेगा। अगले दिन नजर बट्टू हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और वह पड़ोस के घर में चला जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कजरी से बात करने की और वह उसे घूरता रहता है और छुप छुप कर देखता रहता है। लेकिन कजरी को उसके पास होने का एहसास होता है और उसे सामने आने को कहती है और उससे फ्रेंडशिप करने को कहती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तब जाकर नजर बट्टू को पता चलता है कि कजरी तो अंधी है और वह कुछ भी नहीं देख सकती। लेकिन कजरी भले ही देख नहीं सकती, लेकिन उसकी एक सेंस को छोड़कर बाकी सारी सेंस काफी तेज होती हैं, जिसमें उसकी स्मेल करने की क्षमता आम आदमी से ज्यादा होती है और वह इसी तरीके से नजर बट्टू को पकड़ लेती है। जिसके बाद नजर बट्टू उसे अपना नाम बताता है और कजरी उसके मुलायम हाथों को छूती है क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे उसके अंधे होने की वजह से। इसके बाद नजर बट्टू फैसला करता है उसके साथ खेलने का और दोस्ती करने का। इसके बाद नजर बट्टू अपने हॉस्पिटल आ जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि उसने एक दोस्त बनाया है, लेकिन लुइस की सोचने समझने की हालत बिल्कुल भी नहीं होती और वह डिप्रेशन की शिकार हो जाती है। और उसका डिप्रेशन का कारण यही था कि अगर वह मर गई तो उसके बेटे का क्या होगा। उसकी माँ ये समझती थी कि इस बेरहम दुनिया में मेरा बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसके बाद नजर बट्टू अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल रहता है और वह कहता है क्या मैं सच में जिंदा हूँ या नहीं, और यह बात उसे हमेशा परेशान करती थी। अगले दिन नजर बट्टू कजरी से मिलता है और अपने हाथ को छूने देता है, लेकिन कजरी उसके हाथ के साथ साथ उसके फेस को भी छूकर याद करने की कोशिश करती है कि वह कैसा दिखता है और कहती है कि वह बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट है। जिसके बाद वे लोग छुपन छुपाई खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कजरी उसे हमेशा ढूंढ लेती है। इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। नजर बट्टू और कजरी बड़े हो रहे होते हैं और दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं, लेकिन लुइस की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो रही होती है। वह अपने बेटे को भी पहचान नहीं पा रही होती है और उससे बात ही करना भी छोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ कजरी और नजर बट्टू एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो गए थे और ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जिसके बाद कजरी उसे उसके आंखों में देखने के लिए कहती है
और कहती है कि वह उसके लिए अपने दिल में जगह रखती है और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। और नजरबट्टू पहली बार कजरी को किस करता है, जिसके बाद कजरी कहती है कि वह अपने आप को आईने में नहीं देख सकती। क्या वह बताएगा कि वह कैसी दिखती है? नजरबट्टू उसे बताता है कि वह लाल बालों वाली एक सुंदर सी लड़की है जिसकी आंखें नीली हैं। जिसके बाद नजरबट्टू अपनी मॉम से मिलने जाता है और उनसे बातें करने की कोशिश करता है और सोने से पहले वह अपनी मॉम के लिए एक कहानी पढ़कर सुनाता है। लेकिन उसकी मॉम उससे बहुत ही दूर हो रही होती है अपनी खराब कंडीशन की वजह से। और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे होते हैं वैसे वैसे उन दोनों की बातचीत भी कम होती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मॉम बात करना भी बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों प्रेमी जवानी के जोश में बारिश में भीगते हुए रोमांस कर रहे होते हैं और अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जल्दी ही कजरी नजरबट्टू को बता देती है कि वह कुछ महीनों के लिए यहाँ से जा रही है बाहर ऑपरेशन कराने, ताकि वह अपने लव को अपनी आंखों से देख सके। लेकिन नजरबट्टू यह सोचकर डर जाता है कि वह अपने इनविजिबल होने की बात कैसे बताए और इस बात को छुपा देता है। और इसी तरह वो सीक्रेटली अपनी गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करता है। अब कजरी के जाने का समय हो चुका होता है और कजरी नजरबट्टू से वादा करती है कि कुछ महीनों के बाद वह वापस आ जाएगी। वही नजरबट्टू को पता था कि हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं रहेगा जैसा कि अभी है। और नजरबट्टू कजरी से कहता है कि वह अपने प्यार को नहीं भूले। कजरी के जाने के बाद नजरबट्टू बारिश में फूट फूट कर रो रहा होता है, जिसके बाद वह अपनी मॉम का ध्यान रखता है और बचे हुए समय अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर खेलता है। कई महीनों के बाद उसे कजरी का मेल आता है कि उसे अर्जेंट ऑपरेशन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वह प्रॉमिस किए हुए समय पर वापस नहीं आ पाएगी। और कुछ समय के बाद नजरबट्टू की मॉम की डेथ हो जाती है और उसकी जिंदगी से सारे प्यारे लोग जा चुके होते हैं। जिसके बाद वह इस हॉस्पिटल को छोड़कर अपनी मॉम के पुराने झोपड़ी वाले घर में आ जाता है। जिसके बाद वह नदी किनारे बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड को पानी में इमेजिन करने लगता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड की याद में खो जाता है। इसके बाद वह फैसला करता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही रहेगा और नजरबट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के घर के खिड़की को तोड़कर घुस जाता है। और इसी तरह दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं और नजरबट्टू सख्त लौंडा बन चुका होता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए सपनों में खोया रहता है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि कजरी वापस आ गई है और नजरबट्टू दौड़ा दौड़ा कजरी से मिलने पहुंचता है और देखता है कि कजरी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और वह सभी चीजों को देख सकती है। और वह खिड़की में खड़ा होकर उसे घूर रहा होता है। उसी वक्त कजरी को लगता है कि कोई है वहाँ और वह उस ओर देखती है, लेकिन वह नजरबट्टू के आर पार देख रही होती है और वह वहाँ से चली जाती है। यह देखकर नजरबट्टू निराश हो जाता है और वह अपनी सच्चाई ना जाहिर करने की सोचता है और वह फैसला करता है कि वह इसी तरह उसे देखता रहेगा। लेकिन वहीं कजरी नजरबट्टू की खोज में हॉस्पिटल पहुंचती है और वह उसका नाम बताती है, लेकिन नजरबट्टू का कुछ भी पता नहीं चलता। काफी तलाश करने के बाद कजरी को नजरबट्टू की मॉम की कब्र मिलती है और वह नजरबट्टू के लिए एक लेटर छोड़ जाती है कि वह उससे आकर मिले। जिसके बाद नजरबट्टू रात में कजरी के बेडरूम में घुस जाता है और वह सोती हुई कजरी के सामान को छू कर देखता है। जिसके बाद कजरी दिन में नहा रही होती है और वहीं नजरबट्टू उसे बैठकर देख रहा होता है। लेकिन कजरी को वहां पर किसी के होने का हमेशा एहसास होते रहता है, लेकिन वह किसी को न देख पाने की वजह से उसे हमेशा इग्नोर कर दिया करती है। जिसके बाद नजरबट्टू अपनी गर्लफ्रेंड के लिखे हुए खत का जवाब देता है कि वह उससे मिलना चाहता है, लेकिन उसकी एक शर्त माननी होगी कि वह अपनी आंखें बंद करके आएगी, ब्लाइंड डेट की तरह। कजरी अपनी आंखें बंद कर उसी गार्डन में बैठी होती है जहां वे दोनों बचपन में खेला करते थे और नजरबट्टू वहां आता है और वहां दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कजरी को नजरबट्टू से प्यार होता है, इसलिए वह कहती है कि वह हमेशा अपनी आंखों को ढक कर रखेगी उससे मिलने के लिए और वह अपनी आंखों में पट्टी बांधकर उससे मिलने के लिए बुलाती है और नजरबट्टू भी कांड करने के लिए तैयार हो जाता है।
वहीं कजरी अदृश्य इंसान से मजे ले रही होती है और घपाघप करने के बाद दोनों रेस्ट करते हैं। और कजरी बताती है कि जब वह ऑपरेशन नहीं कराई थी तो उससे पहले वह अपने चारों ओर अपने हाथों की मदद से छू कर देखती थी और उसे पता था कि यह सिर्फ उसकी छोटी सी दुनिया है, लेकिन इससे भी बड़ी एक दुनिया है जो कि सिर्फ आंखों से ही देखी जा सकती है। जब वह पहली बार अपनी आंखों से आईने में देखी थी तो उसे लगा था कि वह कोई और लड़की है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वह तो उसी की परछाई है। जिसके बाद नजरबट्टू उसे बस की टिकट देकर एक जगह चलने कहता है और वह जगह कोई और नहीं बल्कि उसका झोपड़ी होता है और वे दोनों नदी किनारे बैठकर अपनी मन की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद नजरबट्टू फैसला करता है कि वह अपना सीक्रेट बता देगा कजरी को। रात में जब कजरी अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर उसे नजरबट्टू चादर में छुपा हुआ मिलता है और नजरबट्टू कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके मेरे हाथों को छुओ। और हाथ छूने के बाद कजरी उसके ऊपर से कपड़ा हटा देती है और देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है और उसे समझ में आता है कि नजरबट्टू तो अदृश्य है और यह देखकर थोड़ा डर जाती है और अपने कमरे में रात भर रोती है। इसलिए नजरबट्टू उसकी तकलीफ को देखकर और भी उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था और वह उसके लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है। अगले दिन सुबह कजरी नजरबट्टू को कॉल करती है, लेकिन नजरबट्टू कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है नजरबट्टू उससे हमेशा के लिए दूर जा रहा है। वह कहता है कि मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता, इसलिए मैं दूर जा रहा हूँ ताकि तुम खुश रह सको। जिसके बाद कजरी अफसोस करती है कि वह डर गई थी, लेकिन वह इसके लिए उसे नहीं छोड़ सकती। इसलिए वह नजरबट्टू को खोजते खोजते उसकी माँ की झोपड़ी में पहुँच जाती है और वह नजरबट्टू का नाम चिल्ला रही होती है, लेकिन नजरबट्टू झाड़ियों में छुपा होता है और उसके आवाज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक झाड़ियों के किनारे से फिसलकर नदी में गिर जाता है, जिसके बाद कजरी भी नदी में कूद पड़ती है और उसके मुंह से पानी के बुलबुले छूटने की वजह से वह उसे बचा लेती है और पानी के बाहर निकाल लेती है और उसे उसकी आंखों में देखकर कहती है क्या उसके लिए उसकी आंखों में प्यार नजर नहीं आ रहा। और वह कहती है कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद वे दोनों कजरी के घर वापस आ जाते हैं और नजरबट्टू फिर से छुप जाता है ताकि वह देख सके कि कजरी उसे कैसे ढूंढती है। लेकिन कजरी भी चालाक थी, वह नजरबट्टू के पैरों में पायल और उसे मेकअप लगा देती है ताकि वह विजिबल दिख सके। और कुछ सालों के बाद उन दोनों का बेबी होता है और वह नॉर्मल होता है और वे दोनों सोचते हैं कि हम दोनों को एक शो करना चाहिए जिसमें मैं इनविजिबल होकर तुम्हें हवा में उड़ाने की कोशिश करूंगा। और वे दोनों परफॉर्मेंस देते हैं हवा में उड़ने का और मैजिक कर रहे होते हैं, जिसमें नजरबट्टू कजरी की मदद कर रहा होता है और इन दोनों का ये शो चल पड़ता है और कजरी नजरबट्टू को तैरना सिखाती है ताकि वह नदी में फिर से ना डूब जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।